स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आपके लिए क्या सोचते हैं या सोचती है। अब देखिए ये दो कार्ड जो है ये पिक ऐसे आपको दोनों में से पिक नहीं करना है, मतलब इंट्यूशन वाइज या ये कलर वो इमेज, ये मैंने सेपरेट कर दिया है। तो ये जो फर्स्ट है रीडिंग, ये जो फर्स्ट कार्ड होगी, फर्स्ट रीडिंग होगी, ये फीमेल व्यूअर्स के लिए है और इसमें आप लोगों के पर्सन के लिए हम देखेंगे कि वो आखिर आपके लिए क्या सोचते हैं और अपने साथी दोस्तों को या जिनके साथ भी उन्होंने आपका इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपके बारे में बातें शेयर की हैं, तो उन्होंने उन लोगों को क्या बताया है आपके बारे में। और ये जो सेकंड कार्ड है, अब आप कहेंगे कि इसमें मैंने ऐसा क्यों लिया कि इमेजेस मैंने मेल फीमेल करके नहीं लिए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। ये जो सेकंड रीडिंग होगी ये होगी मेल व्यूअर्स के लिए। तो इसमें आप अपनी पार्टनर की रीडिंग देखेंगे कि वो अभी इस वक्त आपके लिए कैसा सोचती हैं, आप कैसे पर्सन है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपके हाव भाव को लेके, आपका जो व्यवहार इनके साथ रहा है उस चीज़ को लेके वो आपके लिए क्या सोचती हैं। और साथ ही अगर उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को या मान लीजिए घर में किसी को आपके बारे में बताया है, कलीग्स के साथ डिस्कस किया है आपके बारे में, तो वो क्या सोचती हैं। अब देखिए ये दोनों कार्ड्स मैंने क्या निकाले हैं, ये कार्ड्स ऐसे ही मीनिंगलेसली मैंने नहीं निकाल लिए हैं। ये दोनों कार्ड्स मैंने लिए हैं कि इस डेक में वो मेजर चीज़ जो आप लोगों के पर्सन आपके लिए इस वक्त सोचते हैं, कुछ भी पर्सनालिटी को लेके, आपके लाइफ को लेके कुछ भी, तो वो दोनों कार्ड्स भी एक मेजर एनर्जी, एक मेजर इन्फॉर्मेशन देंगे कि उन लोगों के मन में आपकी छवि कैसी है, खास करके अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उस चीज़ को लेके, जो भी स्थिति है आप लोग दोनों के बीच में। तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी फीमेल व्यूअर्स के साथ में। मेल व्यूअर्स आप स्किप करके, अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं, वैसे स्किप करके आप अपनी रीडिंग पे चले जाइएगा। तो चलिए लेडीज़ देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 23, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 23, 5, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या मई का महीना, मई मंथ आप लोगों के लिए कुछ देखिए अगर रेजोनेट होता है तो ओके। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो ऐसा सोचते हैं ना कि आप पहले थोड़े से सिमटे हुए थे, आप लोग पहले थोड़े से सकुचाए हुए थे, कुछ सकुचाए हुए रहते थे, या आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, पर समाज को आप लोग दिखाते थे या लोगों में आप लोग दिखाते थे कि आप लोग एम्बीवर्ट हैं। आप लोग देख लीजिएगा एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का, अगर जिनको नहीं पता है तो वैसे मोस्टली लोगों को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो पता ही है, एम्बीवर्ट बीच का होता है, मतलब बैलेंस है, दोनों है, थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ एम्बीवर्ट की भी और सॉरी एक्सट्रोवर्ट की भी और इंट्रोवर्ट की भी। तो अब ऑल टाइड अप में वो सोचते हैं कि अब अपने पंख पसार रहे हैं, अब आप लोग अपने दुनिया को एक्सप्लोर कर रही हैं, अब आप लोग अपने आप को फ्लॉन्ट करती हैं, आप लोग अपने टैलेंट को फ्लॉन्ट करती हैं, आप लोग ज़्यादा वोकल हैं, आप लोग अब वैसे नहीं हैं कि कभी किसी ने कोई दुख दे दिया, कोई चुभती हुई बात बोल दी या आपका मजाक बना दिया, और पहले अगर कुछ लोग आप लोग चुप रह जाते थे या आप लोग अपने टैलेंट को फ्लॉन्ट नहीं करते थे, तो फिर अब आप लोग फ्लॉन्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होंगे, आप लोगों को ये आर्ट आता होगा, वो आर्ट आता होगा, क्लासिकल म्यूज़िक आता होगा या कंटेम्प्रेरी गाने आप लोग आते होंगे, कुछ आप लोग बजाना भी जानते होंगे, लेकिन आप लोग बस उतना ना अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते थे लोगों के सामने, या अपनी डींगे नहीं हाँकते थे दूसरों के आगे। जबकि कुछ लोग ऐसे होते जब उनके अंदर में कुछ नहीं होता है, लिटरली कुछ नहीं होता है, लेकिन डींगे इतनी पींगे वो लोग बढ़ा के रखते हैं, खूब अपनी हाँकते हैं कि हम तो ऐसे, अरे मेरा तो ऐसे, मेरी फैमिली वैसे। लेकिन आप में से कुछ लोग
तो ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं ना कि अब आप लोग थोड़ा फ्लॉन्ट करने लगे। अगर आपके पास अब टैलेंट है तो आप लोग उस टैलेंट को बताते हैं लोगों की कि हाँ हमने ये सीखा है, या हमने फला जगह काम किया है, या हमारी जान पहचान वैसे लोगों से भी है क्योंकि हमने कभी उनकी हेल्प करी थी, तो अब वो लोग हमारी हेल्प करते हैं। तो वैसी थोड़ी सी चीज़ है। तो ऐसे आपके पर्सन देखते हैं कुछ पर्सनालिटी में चेंजेस के। अब आप लोग अपना आसमान ढूंढ रहे हैं कि मेरा जहाँ कहाँ है, मेरा आसमां कहाँ है, मेरी पहचान कहाँ है। ऐसा आप लोगों के पर्सन आप लोगों को देखते हैं। चलिए और देख लेते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वो अपने दोस्तों को या जिसको भी उन्होंने बताया है आपके बारे में, उनको आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक चीज़ तो आप लोगों के जो पर्सन हैं वो ये बताते हैं, सीक्रेट चक्र, जो मैच जिनसे करे रख लीजिएगा, नहीं मैच करता है बिल्कुल जाने दीजिए। एक तो ये चीज़ है कि आप लोगों में से किन्हीं की फर्स्ट मैरिज टूट गई थी, मतलब ख़त्म हो गई है, वो आप लोग लीगली सेपरेटेड है, अलग हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप में से किन्हीं का रिश्ता कभी टूटा है। आपके पर्सन अब देखते हैं आप लोग ना अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और साथ ही आप लोग किसी चीज़ के कंप्लीशन का भी वेट कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर में जो पहले डर हुआ करता था भविष्य को लेके कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारा मनी सब कुछ ये सब कैसा रहेगा, तो अब ये पर्सन देखते हैं कि आप लोग अपने भविष्य को लेके सिर्फ सपने अब नहीं देखते हैं, बल्कि आप लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी एग्ज़ाम का आपने कुछ ऐसा एग्ज़ाम दिया है, ओके, तो उस चीज़ को भी ना आपके पर्सन ऐसा देखते हैं कि आप उस चीज़ का वेट करें। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन जानते हैं कि आपको ना लोगों ने धोखे दिए हैं। मुझे यहाँ पे इसमें ये कार्ड डिसीट का कार्ड आ रहा है, लेकिन वो पास्ट का है। तो आपको किसी ने धोखा दिया है। एक पर्सन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, ये खुद भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब आप लोग बहुत रोमांटिक हैं, आप लोग प्यार चाहते हैं, आप लोग दूसरों से भी प्यार चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई प्यार करे, आपकी कोई प्रशंसा करे, आपको कोई थोड़ा ख़ास फील कराए कि आप ही बहुत ख़ास हैं, क्योंकि आप हैं ही बहुत प्यारे। तो आपका भी तो मन करता है ना कि हमें भी कोई ख़ास फील कराए। आप तो दूसरे को प्यार फट से दे देते हैं, लेकिन आपको उतनी जल्दी प्यार नहीं मिल पाता है। कुछ समय तक मिलता है, लेकिन शायद लोग कार्मिक आते हैं लाइफ में, या वो जैसे आपको उतना खुश नहीं रख पाते, वो नाखुश करके आपको चले जाते हैं या धोखा दे देते हैं, ओके। तो ये पर्सन ऐसा भी फील करते हैं, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो ना, वो सोचते हैं कि आप अब कदम बाहर रखने में थोड़ा कुछ लोग घबरा रहे हैं। आप लोगों को डेट करने में अब डर रहे हैं क्योंकि बड़े धोखे मिले हैं। और अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी फर्स्ट मैरिज अनफॉर्चुनेटली नहीं चली थी, या मैं हमेशा अनफॉर्चुनेटली नहीं कहती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसे गंदे रिश्ते आते हैं, ऐसे गंदे लोगों के घर में शादियाँ हो जाती है ना, ऐसे भिखमंगे लोगों के घर में शादियाँ हो जाती है कि वहाँ से लोगों को निकलना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोग बस पैसा चूसना, भीख मांगना, पैसा मांगना, कार मांगना, और उनका ये मांगने की आदत कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे में तो बढ़िया ही है कि निकल जाइए उस मैरिज से। अगर उतना ही टॉक्सिक है कि आपसे ही लिया जा रहा है सिर्फ, तो ऐसे मैरिज में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो समय रहते वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो आपके पर्सन ये देखते हैं कि आप लोग अब थोड़ा सा घबराने लग गए लोगों से मिलने जुलने में, तो वो अपने दोस्तों को भी अब यही बताते हैं, या अपने मान लीजिए घर में अपने ब्रदर सिस्टर को आपके बारे में बताया है, या मे बी अपने शायद अपनी मदर या फादर, होता है ना कभी कभी लोग बताते हैं कि वो है बहुत अच्छी, और अब वो धीरे धीरे अपने आप को बहुत सारा चेंज कर रही है। वो अपने आप में इतने सारे परिवर्तन ला रही है, अपने बोलने के अंदाज़ में, अपने चलने के अंदाज़ में, अपने कपड़े पहनने के अंदाज़ में। वो पहले से और ज़्यादा अब बोल्ड होती चली जा रही है। ऐसा आप लोगों के पर्सन जो है वो अब अपने दोस्तों को
बताते हैं आपके बारे में, और आपकी बातें भी बताई हुई है उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपको दुख बहुत मिले हैं, और ये दुख ने, ये जो कष्ट आपको लोगों ने दिया है, ये जो आपको गलत किया है आपके साथ में, मे बी चीटिंग की है काफ़ी सारे लोगों ने, तो इससे ना आप बहुत हर्ट हैं। ये देखिए, ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि आप लोग इस समय हर्ट है। ऐसा ही वो बताते हैं कि वो बहुत हर्ट है, लेकिन बहुत हिम्मत वाली है वो, ऐसा भी ये आपके बारे में बताते हैं। अब देखिए, ये जो पर्सन है ये थोड़े से मुझे यहाँ पे इगोइस्टिक दिख रहे हैं। तो वो अपने दोस्तों को ये भी बताते हैं कि मैं अभी डायरेक्ट उससे नहीं मिल रहा हूँ, लेकिन पीठ पीछे मैं उस पर नज़र रखता हूँ और उसको ये चीज़ पता शायद नहीं है, या हो सकता है, वो कहते हैं कि उसका इंट्यूशन बहुत तेज़ है, तो हो सकता है उसे ये चीज़ पता हो, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट उससे बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसके पीठ पीछे, मतलब आपको ना वो स्पाई करते हैं या कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ये जो देखिए, सबके लिए ये रीडिंग नहीं हो सकती है, शायद ये वाली चीज़ जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ और बाकी चीज़ें मैच कर सकती हैं, लेकिन कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है, या तो ये पर्सन खुद है, या तो ये किसी के बारे में बताते हैं कि आपके जीवन में कोई एक आदमी है जो बहुत गंदा है, जो बहुत ख़राब है, बहुत बड़ा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन है। ये खुद भी ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि क्वालिटीज़ यहाँ पे यही निकल के आ रही हैं इस पर्सन की। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं और चुपके से, गलत तरीके से हो सकता है, इलीगल तरीके से ये आपके ऊपर में स्पाई भी कराते हैं। तो बहुत संभल के आप लोग यहाँ पे रहिएगा। और देखिए, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना आप लोग अब नहीं पसंद करते हैं, और जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपको लाइफ में जितना खुश रहना चाहिए उतना खुश आप लोग हो नहीं पाते हैं। लेकिन कब खुश होते हैं आप लोग? जब आप अपने दोस्तों के साथ में होती हैं। आप लोग जब अपने दोस्तों से मिलने जाती हैं, या उनके घर जाती हैं, या मार्केट में आप लोग मिलती हैं, या कहीं आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं घूमने का अपनी फ्रेंड्स के साथ में या अपने मेल फ्रेंड्स के साथ में भी, तो वो यही देखते भी हैं, खुद ऐसा महसूस करते हैं ये पर्सन, और यही चीज़ बताते भी हैं लोगों को कि उसको ना घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये सब पहले से ही बहुत पसंद है। लेकिन वो सेलेक्टेड लोग रखती है अपने लाइफ में, चाहे 2 लोग ही हों, चाहे 3 लोग ही हों, इतने ही लोग सही, लेकिन वो थोड़ा ट्राई करती है कि बहुत सेलेक्टेड लोग ही उसके लाइफ में रहें। और क्या है, और वो कहते हैं कि वो है बहुत हिम्मती, बहुत और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस की तो दाद देते हैं ये पर्सन। ये देखते हैं कि ये चालाकी करते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इस पर्सन को लगता है कि ये बहुत क्या कहें उसको, बहुत स्मार्ट है, दूसरे लोगों में बहुत स्मार्ट है, दूसरे लोग बुद्धू हैं, इसके पास ज़्यादा, हर पर्सन से ज़्यादा नॉलेज है, ये बहुत दिमाग चलाता है। और ये बात ना सही है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से डिवाइन ने यहाँ पे ये कार्ड दिया है, ये बहुत अच्छे से शो कर रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत दिमाग चलाता है आपके लिए। वो कहते हैं कि आपके अंदर भी एक वाइल्ड साइड है, लेकिन वो आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि आप उस अपने वाइल्ड साइड को, 2 तरीके का वाइल्ड होता है, एक तो मतलब एक्सट्रीम उत्साह, कुछ भी कर लेना है तो तुरंत चलो, घूमने चलना है एकदम चलो, चलो कहीं वेकेशन पे चलना है एकदम चलो, मार्केट चलना, हाँ 10 मिनट दो मैं तैयार होके आती हूँ। तो वैसे आप लोग है ना, गो गेटर है, बिल्कुल ऐसा गो गेटर आपके पर्सन आपको मानते हैं, ये जो भी पर्सन है आपके मन में, कि चलो हाँ बस इंजॉय करना है, वही अपने सेलेक्टेड, बहुत सेलेक्टेड लोगों के साथ में। और वो कहते हैं कि जैसे आप ना एक कंप्लीट पैकेज है, एक ह्यूमन बीइंग में, एक लेडी में जो खूबसूरत भी है, जिसके अंदर में एक चार्म भी है, और जिसको लीडरशिप की क्वालिटी दे के भेजा है डिवाइन ने। कभी कभी वो चीज़ें हिल जाती हैं आपके इमोशनल होने के कारण, या कार्मिक लोगों के आपके लाइफ में एंट्री होने के कारण। वो पर्सन जानते हैं, इन्होंने या तो आपके बारे में पता लगाया हुआ है, पूरा रीडिंग ली होगी, आपकी कुंडली बनवाई होगी, स्पाई है, बहुत सारी चीज़ें ना, जासूस फासूस उसको भी हायर करके रखते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से टैरो रीडिंग ली होगी। इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत पता लगाया है,
और बाकी मैं यही कहूँगी कि आपने खुद भी इस पर्सन को बताया होगा अपने बारे में। तो ये चीज़ है, वो अपने दोस्तों को ये भी कहते हैं कि मैं आजकल उसको थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है वो ये भी कहते होंगे कि चूँकि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसके साथ वायलेंट रहा, मैं कई तरीके से वायलेंट लोग हो जाते हैं, मैं अब्यूज़िव रहा उसके लिए, तो जिसकी वजह से अब वो मुझे इग्नोर करती है। मैं उस तक रीच करने की भी कोशिश करता हूँ ना, तो वो मुझे अब इग्नोर करती है। आपको देखते हैं और ऐसा दूसरों को भी बताते हैं कि यार वो ना जब कुछ करती है तो लंबी चौड़ी प्लानिंग करती है। ये देखें यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई काम स्टार्ट करना है, कोई स्टार्टअप है, ये सब वो लोग देखते हैं ये पर्सन कि आप सोच समझ के धीरे धीरे करके आपका आगे अब कदम बढ़ाते हैं। पहले हो सकता है आप इमोशनल होंगे, आप इम्पल्सिव होंगे, लेकिन अभी ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत सोच समझ के किसी से दोस्ती करते हैं, आप लोग बहुत सोच समझ के किसी को अपना पार्टनर बनाने की सोचती हैं या डेट करती हैं। और अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी आपको खटका लगा कि इसका बिहेवियर भी पहले वाले टॉक्सिक लोगों की तरह है, तो अब आप लोग उनसे इमीडिएटली या तो दूर हो जाते हैं या फिर आप लोग ट्राई करते हैं कि आप लोग उनको एक सेफ डिस्टेंस पे रखें। तो बहुत समझदार आपके पर्सन आपको मानते हैं। और सिचुएशन क्या है आप लोग दोनों के बीच में, देखते हैं वो आपके लिए और आपके और अपने रिश्ते के लिए अब क्या सोचते हैं। हम थोड़े से कार्ड्स ना उसके लिए भी देख लेंगे। नंबर 7, नंबर 25, नंबर 16, नंबर 4, 22, 31 और 13। फिर से 7 आया है, तो मे बी जुलाई का मंथ किन्हीं का स्पेशल हो सकता है, बर्थडे वगैरह कुछ हो सकता है। नंबर 2 भी है, तो नंबर 11, नंबर 2, नंबर 20, ये भी थोड़ा मैच करेगा आप लोगों से। साइंस यहाँ पे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। देखिए ये पर्सन ना इस वक्त आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, ये आपके लिए वैसे तो बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, काफ़ी अट्रैक्टेड है। बहुत इस पर्सन का मन करता है आपसे मिलने का, लेकिन अगर ऐसी एनर्जी है, इस पर्सन ने कभी आपके साथ गलत किया है, तो दूर रहना वो आपके लिए बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि ये चालबाज व्यक्ति है। ये जो भी इसकी रीडिंग यहाँ पे निकल के ना, ये सिर्फ एक कार्ड ही मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस पर्सन के बारे में, क्योंकि यहाँ रीडिंग है डिफरेंट थोड़ा। तो ये अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन वो अब पता नहीं कितनी हीलिंग अपनी कर चुकी है, पता नहीं वो मुझे अब चांस देगी या नहीं देगी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ उसकी तरफ, क्योंकि मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ और इसलिए वो भी मुझे इग्नोर कर रही है। तो इसलिए हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है कि हम लोग उससे मिले, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता था पर मैं उसको कुछ दे नहीं पाऊँगा, मैं उसको अपने रिश्ते में कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। और मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मेरे पास उसको देने के लिए ना तो कमिटमेंट है, ना तो उसको देने के लिए वक्त है, ना तो उसको देने के लिए लॉयल्टी ही है। और वो ये भी बताते हैं कि शायद उसको मेरी चालाकियों के बारे में पता चल गया है और इसलिए अब वो मुझसे कोसों दूर रहना चाहती है। ये भी ये पर्सन ना ज़रूर बताते हैं कि वो मेरी चालाकियाँ समझ चुकी है, वो समझ चुकी है कि मैं कभी भी उसको नहीं खुश रखूँगा, मैं अपनी तरफ से हमेशा कमी रखूँगा और हमेशा सेल्फिश, स्वार्थी, मतलबी ढंग से ही उसके साथ व्यवहार करूँगा। इसीलिए लोग किसी को भी एक तरफ़ा होते हैं ना, तो वो जानते हैं कि वो आपको कुछ प्यार दे नहीं पाएंगे, एक तरफ़ा ही रहेगा और आप भी और बहुत ज़्यादा गुडी बन के उनके साथ में नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ वो कहते हैं और ऐसा फील भी करते हैं वो, और अपने दोस्तों को भी कहते हैं कि यार मुझे लगता है ना कि हम दोनों का रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है।
मैंने उसको खो दिया है, मैंने उसका प्यार खो दिया है। और दोस्त भी कहते होंगे कि तुम्ही ने तो उसके साथ वैसा किया था, और कुछ लोग ऐसे चढ़ाते होंगे कि हाँ हाँ तुमने तो बिल्कुल ठीक किया है, जो तुम्हें करना था तुमने किया, तुम अगर मल्टीपल लोगों को डेट करना चाहते हो तो करो, तुम्हारी लाइफ है, यू हैव ओनली वन लाइफ टू लिव, और तुम जैसे जीना चाहते हो जियो, योर लाइफ योर रूल्स, वैसा वाला है। तब कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, तो दोस्त के रूप में वो एक्चुअली छिपे हुए शत्रु ही होते हैं, ठीक है। वो तो पहचानने वाली बात है कि कैसी संगति आप रखते हैं। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ महिलाओं के लिए भी है ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए भी ये चीज़ है। तो इस पर्सन को लगता है ना कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, दोनों तरफ से ख़त्म हो चुका है, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। बस ये है कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी लेते रहते हैं। अब जैसे भी लेते हो, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, कोई एजेंसी को हायर किया हुआ है जिसमें जासूसी करवाते हैं लोग, आपके फ़ोन को ट्रैक करना या टैप करना सॉरी, आपके कॉल्स को टैप करना, आपके लोकेशन को ट्रैक करके पीछा करना, ये तो अभी बहुत कॉमन हो गया है। कोई भी ऐप डाउनलोड लोग कर लेते हैं, पे कर देते हैं, शायद कुछ पे करने वाला होता होगा या फिर फ्री का होता होगा, तो अपना पे वे करके और ये आपका लोकेशन ट्रैक करते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं। ये आप में से किसी का एक्स बॉयफ्रेंड है या फिर ये आपका एक्स हस्बैंड भी हो सकता है। मुझे वैसी भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा भी एकदम से मुझे लगा तो अब्यूसिव रहा है ये पर्सन, मुझे वायलेंट भी दिख रहा है ये पर्सन, पता नहीं क्यों। सो बी अवेयर एंड बी सेफ़। अभी सेफ़ रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। बाकी सब चीज़ें तो लाइफ में होती रहेंगी, लेकिन सेफ़ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी सोच है इस पर्सन की आप लोगों के लिए। मैं तो यही देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ एडमायरेशन फॉर यू। बहुत प्रशंसा है, बहुत अच्छा मानते हैं ये पर्सन आपको, और आपको प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं अपने जीवन में। आप ठहरे हुए नहीं हैं। देखिए हीलिंग क्या है, धीरे धीरे समय लगता है ना चीज़ों को होने में। कभी एक गलत चीज़ हो जाती है जीवन में, फिर दूसरी हो जाती है, जब तक लोग हील कर रहे होते हैं तीसरी हो जाती है। किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ में ये एक सीरीज़ सी बन जाती है, तो उससे निकलने में किसी को भी समय लगता है, वक्त लगता है, और ये वक्त देना ही पड़ता है। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप अभी रिलेशनशिप में जंप करने की नहीं सोच रहे हैं, ऐसा मैं थोड़ा यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। ये चीज़ आपके साथ में, कुछ लोगों के साथ में नहीं हो सकती है। मे बी आप लोग अभी किसी पर्सन के साथ हो, आप में से कुछ लोग किन्हीं के साथ में मैरिड हो सकते हैं, आप किसी पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो उस केस में भी ये रीडिंग आपसे काफ़ी कुछ मैच करेगी। तो रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। अपना ध्यान रखिएगा। हेलो व्यूअर्स, आइए आपकी रीडिंग करते हैं कि आपके मन में जो भी लेडी हैं, जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ में, एक्स हैं, क्रश हैं, प्रेजेंट में आप लोग साथ पे हैं, आपकी वाइफ है, एक्स वाइफ है, जो भी रिश्ता आपका है, दोस्त है, कुछ भी, तो ये आपके लिए क्या सोचती है। हो सकता है आप लोग अपनी सिस्टर या कज़न उनके लिए भी देख रहे होंगे, देख लीजिएगा थोड़ा जैसे आपसे मैच करे। मेरा थोड़ा जो ओरिएंटेशन है वो पार्टनर्स की तरफ ज़्यादा रहेगा, चाहे एक्स हो या कुछ भी, थोड़ा रोमांटिक उसमें पुट रहेगा, तो उससे आपको थोड़ा मैच करना पड़ेगा। तो आपके मन में जो भी है लेडी, वो आपके लिए क्या सोचती है। देखिए वो आपको ऐसा सोचती हैं जैसे आप, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपका जो अंदर से पावर है, वो पावर को आप लोग पहचान चुके हैं। आप देखिए कॉन्फिडेंट होना, स्मार्ट अपने आप को समझना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी पावर समझता है कि हम पावरफुल हैं, हमारे अंदर में कुछ ऐसा है कि हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब जब वो पावर है, पावर दो तरीके के लोगों के पास में जाता है। एक तो जो उसका डिस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, एक जो उसका कंस्ट्रक्टिव वे में, लोगों की भलाई करने में, लोगों को जागरूक करने में, लीड करने में। लीड मतलब लीडर वो भ्रष्टाचार वाला लीडर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं। लीडर मतलब कि लीड करे सोसाइटी को, ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो कि आगे बन के अच्छे इंसान बन सके, जिनके पास क्लैरिटी ऑफ बिलीव्स हो। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं, ये ऐसा मानती है आपके पास ना क्लैरिटी ऑफ बिलीव्स है, कि आपको पता है
कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और आप मोस्टली 99% टाइम्स आप गलत नहीं करते हैं किसी के साथ में, क्योंकि आपके अंदर की जो अंतरात्मा है वो आपको बताती है कि हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। मोस्टली मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ। तो चलिए अब और देख लेते हैं इनके मन में आप लोगों के लिए और क्या है, और ये लोगों को क्या बताती है। तो ये लोगों को तो यही बताती है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत पावरफुल है, और थोड़ा आपको मोस्टली ये स्पिरिचुअल वे में भी देखती हैं कि आप में कुछ ऐसी ना पावर्स हैं। आप लोग थोड़े से मे बी जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा साधना करना उस टाइप से, तो ये किन्हीं किन्हीं के लिए है कि आपको वैसा भी देखती हैं। और थोड़ा ये देखती हैं कि आपकी अभी फिनेंशियल हालत जो है वो थोड़ी सी डावाडोल चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जिन्होंने नई नई अपनी नौकरी स्टार्ट की है। तो उस समय तो देखिए फिनेंशियली ना लोग थोड़ा अब फैमिली का पैसा अपनी जगह है, लेकिन जब आप खुद कमाने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं, या आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, कोई बिज़नेस करना, कोई स्टार्टअप, तो उस समय तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट जाता है। तो उस समय तो थोड़े कम ही पैसे होते हैं, है ना, ठीक ठाक पैसे होते हैं, खर्चे ज़्यादा सामने आ जाते हैं। तो ये देखती हैं कि थोड़ा आप लोग अपने फिनेंशियल उन चीज़ों को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। ये किन्हीं के लिए हो सकता है, जिनसे मैच नहीं कर रहा है वो छोड़ दीजिएगा। और आपको ये कैसा देखती हैं, ये आपको देखती है नॉलेजेबल, वेल रेड, मतलब अच्छे आप लोग पढ़े लिखे हैं, या आप लोग अभी ऐसा कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी थोड़ी वैसी ही है, मतलब ये भी ना पढ़ाई वढ़ाई में अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये बताती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में उसने अच्छी मे बी हायर एजुकेशन भी आप में से किन्हीं का हो सकता है। देखिए फिर से यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है। ओ मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो ये कि स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बोला कि आध्यात्मिक पर्सन आप हो सकते हैं, तो ईश्वर या उस परम शक्ति को आप मानते हैं कि कोई ना कोई है, विज्ञान अपनी जगह है, और वो जो है परमपिता परमेश्वर वो है, वो कोई है जो ये सब कुछ देख रहे हैं। तो उस तरीके से स्पिरिचुअल आप लोग हैं। दैट डजंट मीन कि आप लोग विग्रह की पूजा नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग मंदिर भी जाते होंगे, विग्रह की पूजा भी करते हैं। वो मन की शुद्धि का काम होता है मंदिर जाने से या अपने अपने धर्मस्थल में जाने से। और आपको थोड़ा दिलफेक भी ये समझती हैं कि आप थोड़े फ्लर्टिस हैं, लेकिन साथ ही सिलेक्टिव भी हैं। किसी के लिए भी आप लोग फ्लर्ट करने नहीं चले जाते हैं, बल्कि थोड़े से आप पहले सिग्नल्स देते हैं। आप लोग पहले किन्हीं को हल्की फुल्की एकदम फ्लर्टिंग करके थोड़ा आप लोग आइडिया दे देते हैं, और फिर आप लोग देखते हैं कि कौन अब मेरे में इंटरेस्टेड है। उसके बाद से आप लोग बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं। क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे अब तक के ये 5 कार्ड्स में कोई भी कार्ड रिवर्स में नहीं दिखा है, एंड आई एम सो सरप्राइज्ड, सो वेरी सरप्राइज्ड। एक भी कार्ड रिवर्स में नहीं है। तो मोस्टली इनके मन में जो है हर चीज़ सही है, ये कार्ड भी सही है, ठीक है, मनी अभी नहीं है तो क्या हुआ, वो बाद में आ जाएगा। ऑलराइट, थोड़े से नंबर्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो नंबर से नंबर 3 मुझे यहाँ पे ना 3 बार दिख रहा है। तो नंबर 3, नंबर 6 या नंबर 9, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3, 6, 9, नंबर 4 और नंबर 5 भी, और नंबर 7 भी यहाँ पे, या फिर नंबर 8 भी। तो 8 है तो फिर 17 हो सकता है, और 26 हो सकता है। ये देख लीजिएगा किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। और 4 है तो मे बी अप्रैल का मंथ है, मई का महीना है, और फरवरी और मार्च, जुलाई, इतना ही मैं अभी यहाँ पे कहूँगी।
क्योंकि 13 कोई मंथ नहीं होता है तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे लगा मैं आपको बोलूँ, तो मैंने आपको बता दिया। थोड़े से कार्ड्स में अभी और लूँगी। तो ये अपनी दोस्तों को बहुत तारीफ़ करती है, अपनी दोस्तों या अपने अगर भाई बहनों को बताया हुआ है आपके बारे में, जिसको भी बताया है तो वो काफ़ी तारीफ़ करती हैं आपके बारे में। आपने अच्छा इम्प्रेशन इनके ऊपर में डाला है, मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा इम्प्रेशन आपका बना हुआ है इनके ऊपर में। देखिए मुझे लगता है ना कि आपका कुछ तो है, आप में से कुछ लोग ना काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग उसका कभी भी आई डोंट थिंक कि उसका ढिंढोरा भी पीटते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे क्या है, कोई बहुत जल्दी आपको बरगला नहीं सकता है। आप लोग सुनते सबकी है, करते हैं सिर्फ अपनी। देखिए यहाँ पे ना जो ये हैं ये सुन सबकी लेंगे, लेकिन ये करेंगे वही जो आवाज़ इनके मन से आएगी, जो इनके अंदर से आवाज़ आएगी, जो इनका अंतर मन कहेगा। मतलब आपके लिए वो ऐसा सोचती हैं कि आपका अगर अंतर मन करेगा तभी आप कुछ करेंगे। एक चीज़ और है, ऐसा नहीं कि आपके डार्क साइड्स नहीं है, कुछ आपके डार्क साइड्स भी हो सकते हैं। तो इन्हें लगता है कि आपको पता है उसके बारे में कि वो जो कमियां हैं आपके अंदर में, जो फ्लॉज हैं आपके अंदर में, हो सकता है गुस्सा आ जाता होगा, हो सकता है कभी आप लोग चिड़चिड़े हो जाते होंगे या कभी थोड़े से ज़िद्दी बिहेव करने लगते होंगे। क्योंकि अगर कोई कितना कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो मैंने बोला ना कभी ना वो थोड़ा सर पे चढ़ जाता है। सबका नहीं चढ़ता है लेकिन मोस्टली चढ़ ही जाता है लोगों का। तो ये सोचती हैं कि कुछ आपके डार्क साइड्स भी हैं, लेकिन आपको पता है उनका, लेकिन आप उन पे अभी थोड़ा उतना काम आप नहीं कर पाए। बट यू नो कि आपका कोई डार्क साइड है, आपकी पर्सनालिटी का गुस्सा आ जाना, किसी के लिए जजमेंटल हो जाना कि हमने सही सोच लिया तो सही सोच लिया उसके बारे में, हमारी जो भी सोच है वही सोच सही है, वो वैसी है तो वो वैसी ही है, वो वैसा है तो वो वैसा ही है। तो ऐसा भी वो सोचती हैं आपके बारे में। पर इन्हें लगता है कि इतना सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं आप, तो अपनी रोमांटिक लाइफ को लेके, अपने रोमांटिक पार्टनर को लेके आप लोग कितने सेलेक्टिव होंगे, तो ऐसा वो आपको देखती हैं। तो हाँ है आपके अंदर में रोमांस है, पर बहुत उछल के गा के अपने रोमांस का प्रचार करना, ऐसा वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखती हैं। शांत रह के थोड़ा अपने तरीके से आप लोग काम करते हैं, कुछ नया करते रहना, ऐसा इन्हें लगता है। और यू आर अ फैमिली पर्सन, आपके घर में बहुत सबको आप लोग एक साथ करके जुटा के चलते हैं। आप में से किन्हीं के पास में कुछ पेट हो सकते हैं, कोई भी मे बी बिल्ली है, डॉग्स हैं, और क्या हो सकता है, हाँ गाय हो सकती है, भैंस हो सकते हैं, बैल हो सकते हैं किन्हीं के पास में आप लोगों, अगर मे बी मोस्टली विलेज में होंगे, नहीं तो फिर शहर में भी कुछ बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे आप में से किन्हीं के पास हो सकते हैं। घर में सब ठीक ठाक रहे तो हो सकता है आप लोग, या तो ये आपकी वाइफ है या तो फिर आप लोग किन्हीं और के साथ में मैरिड है। तो देखिए ये आपके लिए और क्या सोचती हैं आपकी पर्सनालिटी को लेके कि आप लोग झगड़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग कंपटीशन नहीं रखते हैं, आप लोग कंपटीशन भी रखते हैं। कभी कभी आप लोग किसी को कुछ बोल देते हैं, कभी कभी आप लोग किसी को, या हो सकता है आपने इनके साथ ऐसा किया हो कि आप दोनों के बीच में कभी थोड़ी सी नोकझोंक तो कुछ तो हुआ है, नोकझोंक या फाइट नहीं हुई है तो कोई तनाव रहा है आप लोग दोनों के बीच में। अभी ये देखती हैं कि आप लोग उस तनाव से बाहर आना चाहते हैं, आप उस तनाव को, उस कंपटीशन को, उस झगड़े को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मतलब शांति से रहें, सब ठीक ठाक से रहे, चाहे आपके साथ में रहे या दूसरों के साथ में। तो ऐसा वो आपके लिए सोचती हैं। एक गो गेटर भी हैं आप लोग, कुछ काम करना है, सोच लेंगे अच्छे से, लेकिन फिर करेंगे ज़रूर। और जब आप लोग वो काम करते हैं तो पूरे उत्साह के साथ में ये काम करते हैं। अब एक चीज़ का इन्हें देखिए क्या है यहाँ पे, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके सराउंडिंग के लोग इन्हें कुछ ख़ास पसंद नहीं है।
इन्हें लगता है, अब मुझे नहीं पता इन्हें ऐसा कैसा लगता है, आपने बताया होगा कभी या इन्होंने ऐसा फील किया है, या ये आपके सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं उनके साथ में ये मिली हैं या कुछ पता चला है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, ठीक है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपकी अच्छी एजुकेशन है, अभी आप में से कुछ लोग पढ़ ही रहे हैं और आप लोग कहीं ट्रैवल भी करते हैं, या हो सकता है आप लोग किसी और कंट्री में भी कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे। बहुत यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर में, यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया हुआ, यूनिवर्स ने आपको, और ऑब्वियसली ये ऐसे ही नहीं होता है, आपके कुछ ऐसे पास्ट बर्थ के ऐसे संचित कर्म रहे हैं, इस बर्थ में भी आप लोग देखिए, छोटी बड़ी गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, बड़ी गलती जानबूझ के की जाती है, छोटी मोटी कुछ अनजाने में हो जाती है, या फिर कभी गुस्से में आके कुछ कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, किसी को थोड़ा ऐसा किसी को ऐसा फील कर देना, जजमेंटल हो जाना किसी के लिए और उसको अपने आप से छोटा समझ लेना, ये होता है जब कोई इस एनर्जी में रहता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 98-99% तो आप लोग ठीक रहेंगे, लेकिन कभी कभी ये चीज़ होती है, तो यही वो सोचते हैं। तो आप जो इतने सक्सेसफुल हैं, तो आपके अराउंड में कुछ ऐसे आपके दोस्त हैं जो साथ में आपके रहते हैं लेकिन आप ही से जलते हैं, या फिर आपकी दोस्ती किसी और से हो जाए, या आपकी दोस्ती इनके साथ में चले, ऐसा वो लोग कभी भी नहीं चाहते थे या चाहते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट की रीडिंग देख रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ लोग आपके साथ में हो सकते हैं जो मे बी आपके साथ में मतलब से जुड़े हुए हैं, आपसे काम निकलता है, आप उनकी हेल्प करते हैं और बहुत दिल खोल के आप लोग हेल्प करते हैं। हालांकि आपको पता होगा इन चीज़ों के बारे में, जब आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। तो आप जो इतने सक्सेसफुल हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, और ये कॉम्पिटिटर्स कुछ तो बाहरी होंगे, बहुत दूर के होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके दोस्तों में ही कुछ लोग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आप अगर बॉस हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा सोचती हैं आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि आपके और अपने रिश्ते को लेके ये क्या सोचती हैं, ये भी देख लेंगे, ठीक रहेगा, फिर ना रीडिंग कंप्लीट सी हो जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ पे नंबर्स तो मैंने बता दिए थे, अब थोड़े से मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप में से कुछ लोग अकल्ट साइंस, टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं आप लोग, ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, या आपका कुछ कोई टेलीकम्युनिकेशन या फिर आईटी कंपनी, कोई पढ़ाई लिखाई वाली जगह, या जहाँ ज्योतिषी सिखाई जाती है, या आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर होते हैं ना, या किसी और तरीके से क्रिस्टल हीलिंग वगैरह करते हैं। तो ये सब भी, तो देखते हैं आप लोगों के साथ अपने रिश्ते को लेके ये क्या सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वक्त अगर सही रहे तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, ये ना आपसे मिलना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि आप लोग अपने लाइफ में एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ें और पीछे की चीज़ों को भुला दें। आप लोग, ये आपका इंतज़ार कर रही हैं, या ये खुद आपकी तरफ आना चाहती हैं और आपसे बात करना चाहती है, दोनों में से कोई चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है इन्हें खुद ही आपका इंतज़ार हो और ये चाहती होंगी कि ये भी आपकी तरफ आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुछ दबाव, कुछ प्रेशर में रही हैं ये बहुत समय से, और बहुत समय से ये चुप भी रही हैं। किन्हीं के लिए ये चीज़ हो सकती है कि बहुत समय से आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है, तो ये अब उस चीज़ को ना फर्दर, अब पीछे जो भी पास्ट में हुआ है उसको भुला के ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहती हैं, रिन्यू करना चाहती हैं आपके साथ में अपने रिश्ते को। मान लेते हैं कि कुछ गलती आपसे हो गई, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का कार्ड मैंने पहले भी बताया था। मान लेते हैं कुछ गलती आपसे हो गई, मान लेते हैं कुछ गलती इनसे हो गई, थोड़ा आप दोनों के बीच में तनाव जो है, खिंचाव, तनाव, कंपटीशन और
ब्लेम करना ये सब इतना ज़्यादा हो गया कि आप लोग दोनों हो सकता है बातचीत नहीं करते होंगे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने में आप दोनों का तो हाथ देखिए सबसे पहले था, लेकिन फिर बाद में बीच में कुछ और भी लोगों का हाथ यहाँ पे रहा है। ओके, तो हाँ, कभी कभी आप थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, ऐसा भी ये देखती है, आप लोग कभी ना ज़िद में आ जाते हैं। ये बहुत परेशान है आपसे दूर रह के, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या करें, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन शायद आप मैरिड हैं किन्हीं के साथ में, या आप किन्हीं के साथ में कमिटेड हैं, या फिर फैमिली आप दोनों को आगे नहीं बढ़ने देती है। किन्हीं के लिए ये चीज़ हो सकती है, देख लीजिएगा जो मैच करे। उस केस में इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे आगे बढ़े आपकी तरफ, ये आके आपके कैसे आपको अपने दिल का हाल कैसे बताए, ये कैसे वो मीटिंग करे हुए, कैसे आपके साथ में डेट पे जाए, कैसे आपको अपने दिल की बात बताएं कि ये क्या सोचती हैं आपके लिए। ये पैचअप करना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि आप लोग आगे बढ़िए। ये मे बी अगर आप में से दोनों कोई अभी मैरिड नहीं है तो ये आपके साथ में मे बी पहले रिलेशनशिप में जाना चाहती हैं, या फिर उसके बाद में आपके साथ में शादी करना चाहती हैं, और सच्चाई के साथ, मतलब जो कुछ भी हो ना आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग आगे बढ़िए तो वो सच्चाई के साथ में आगे बढ़िए, ऐसा ये चाहते हैं। आपको रोमांटिक काफ़ी देखते हैं। देखिए ये जो दोनों कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड ही एक रोमांटिक पर्सन को बताते हैं, लेकिन कुछ ये भी बताता है कि ये पर्सन किसी जिम्मेदारी के बोझ तले है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर ये किसी के साथ में मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और यही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना कि ये सब क्या सोचती हैं वो आपके लिए, वो लगभग यही बातें वो अपनी दोस्तों को भी बताती है कि हम लोग का बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत हम लोग अट्रैक्टेड थे एक दूसरे की तरफ, या हम लोग अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन बीच में ना उसके साइड के लोग ऐसे जेलस और जलन वाले सब मिलके इकट्ठा हो गए और हम लोग दोनों को दूर करा दिया। क्या क्या मेरे बारे में बोल दिया, क्या क्या उसके कान भर दिए, और वैसे तो वो बहुत समझदार है, लेकिन इस बार देखो हम लोग अलग हो गए, और उसने मुझे थोड़ा दरकिनार कर दिया, मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। पर मैं उसके साथ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है ये चीज़ वो नहीं बताती होंगी, लेकिन मन में ये चीज़ तो है कि वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं ये आप जानते हैं। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे पक्का से बताइएगा कमेंट करके, और अपना ध्यान रखिएगा।